हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर। पहली होने वाली है हमारी जया बच्चन जी और दूसरे होने वाले हैं भाई रणवीर सिंह। अब इन दोनों के कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और मुझे बहुत अजीब लगे ये क्लिप्स। मुझे लगता है कि इन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तो ज़रूर हम करेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हुए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जया बच्चन जी के बारे में। अब ये अपने आप में बड़ी सेलिब्रिटी हैं, है ना, और ये तो जो है पॉलिटिशियन भी हैं। अच्छा खासा इनका जो है सम्मानजनक ये स्त्री मानी जाती हैं। लेकिन हमेशा जो ये काम करती हैं, दूसरों का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं। भरे समाज में किसी को भी ये कुछ भी सुनाकर निकल जाती हैं। चलो, मीडिया पर्सनैलिटीज़ से तो इनको प्रॉब्लम है ही है। इनको किसी इवेंट में ये जाती हैं तो वहाँ पर भी अजीब व गरीब इनका बिहेवियर रहता है। हर जगह हमेशा जो है इनको पता नहीं गुस्सा इनकी नाक पर रखा रहता है। और इस चीज़ पर मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि ठीक है भाई, इनके साथ इतना बुरा हुआ है। एक नेचर इंसान का बुरा हो जाता है, वो उस तरीके का बिहेव करने लगता है। एक सही तरीका यही है कि लोग उनसे बचें। जैसे कि पेपराजीज से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो इनसे दूर रहें। या मतलब जितने लोगों ने भी देखा है कि ये किसी न किसी पर भड़क जाती हैं, तो लोगों को पहले ही इनसे दूर रहना चाहिए कि भाई इनका गुस्सा नाक पर रहता है और हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इनसे दूर रहें। बट लोग भी कम नहीं है, कोई इनसे फ़ोटो खिंचाने चला जाता है, कोई कुछ कराने चला जाता है, उसमें ये जो है डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं किसी को भी। अभी रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा, ये जो मुझे पता चला है कि जहाँ इन्होंने इंटरव्यू दिया है ना, वो लोग सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से ही शूट करते हैं। मतलब वो लोग मोबाइल को प्रेफरेंस देते हैं कि विदाउट कैमरा हम चीज़ें कर कर दिखाएंगे। मोबाइल के थ्रू भी इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं। उस चीज़ को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है, आईफोन वगैरह से भी बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है ना। आईफोन से तो मूवीज़ तक बन रही हैं, तो लोग करते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई मतलब मोबाइल फ़ोन से शूट कर ले रहा है वीडियोज़ या फ़ोटोज़ या कुछ। तो इन्होंने वहाँ पर बोला, मतलब उस इंटरव्यू में जाकर बोला कि मेरा जो बॉन्ड है वो मीडिया के साथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं मीडिया का प्रोडक्ट हूँ। शायद इनके फादर मदर में से कोई मीडिया पर्सनालिटी रहे होंगे, तो वो मतलब आते हैं प्रेस और मीडिया से। तो मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, तो मेरा उनसे अच्छा बॉन्ड है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट पेपराजीज को लेकर इन्होंने बहुत ही गलत गलत बोला। इनका कहना है कि मुझे घटिया लगते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़ीरो है इनके साथ मेरा जो टॉलरेंस है, और अजीब से कपड़े पहनकर आ जाते हैं, वैसा कुछ इन्होंने बोला। और मोबाइल फ़ोन से शूट करते हैं। अच्छा, ऐसी क्लिप्स तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं इनकी, जया जी की, जिसमें ये मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहे होते हैं लोग, और ये गुस्सा होती हैं कि तुम फ़ोन से क्यों शूट कर रहे हो, तुम फ़ोन से शूट मत करो। तो भाई वो उनकी चॉइस है कि वो किस चीज़ से शूट कर रहे हैं, है ना। रही बात, इन्होंने कहा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनको बुलाते हैं फिर फ़ोटो शूट कराते हैं, तो ये तो मतलब प्रमोशन का एक गंदा तरीका है, ये है वो है। हमने भी कई बार, अमिताभ बच्चन जी हैं या आपके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन जी, या जो आपने उदाहरण दिया कि आपका जो नाती है अगस्त्य, उसकी मूवी आई, तो इन सब के जो भी प्रमोशनल इवेंट से फ़ोटोज़ आए ना, वो हमने पेपराजीज़ वाले चैनल पर ही देखे ज़्यादातर। हमने जितने भी वीडियो फ़ोटो देखे वो वहाँ हमें दिखाई देते हैं। और कई बार तो आप खुद बड़े खुशी से जो है पोज़ देते हुए नज़र आते हो। और आपने एक दो बार ये भी बोला है कि मैं इसलिए नाराज़ होती हूँ कि मैं अच्छे से रेडी नहीं होती हूँ, मेरे हेयर स्टाइल अच्छी नहीं होती है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ। अभी मैं देखो अच्छे से रेडी हूँ, तो आप लोग मेरी फ़ोटो ले सकते हो। ये आप पेपराजी से इंटरेक्ट करते वक्त बोल रहे हो। और कितनी बार आप लोग किसी ना किसी शादी को अटेंड करने जाते हो, वहाँ बाहर पैप्स ही भरे होते हैं, और आप बाकायदे वहाँ पर फ़ोटो शूट कराते हो। आप बाकायदे जो फ़ोटो शूट पॉइंट होता है वहाँ पर खड़े होकर पोज देते हो। तो तब आप क्यों नहीं बॉयकॉट करते हो? तब आप क्यों नहीं वहाँ से निकल जाते हो? तब क्यों आपकी पिक्चर्स आती हैं या आपकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स आती हैं? आप अपने हस्बैंड, अपनी बेटी, अपने जो दामाद, अपने बेटे, सबके साथ, अपने जो नाती हैं उनके साथ, है ना, नाती नातिन, सबके साथ आप वहाँ पर पोज कर रहे होते हो। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया से इतनी? या फिर किसी के कपड़ों पर आप जज करने वाले कौन होते हो? मतलब पैप्स हैं तो वो फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो वैसे ही कपड़े पहनेंगे ना जो सूटेबल हो फील्ड के लिए। फील्ड में कोई कोट पैंट पहनकर तो नहीं घूमेगा। जो स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा है वो कोट पैंट पहनकर बैठेगा। वो जो भी आप कह दो, सूट कह दो उसको, या जो भी आप कह दो फॉर्मल्स पहनकर, वो वहाँ बैठेगा ना जहाँ वो कैमरे को फेस करके स्टूडियो के अंदर बैठा है, जहाँ एसी चल रहे हैं, एसी रूम्स हैं। अब जिसको धूप में, छाँव में, सर्दी में, गर्मी में हर वक्त दौड़ा भागी करनी है, तो वो वैसे ही कपड़े पहनेंगे जिसमें आसानी रहे उनको जाने आने में। और अगर उनके कपड़े आपको गंदे या जैसे भी महसूस होते हैं, तो ऑब्वियसली जो फील्ड पर काम करता है उसकी चीज़ें गंदी हो जाती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी हेयर स्टाइल नहीं बनी हुई है, तो मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कराना चाहती हूँ जब भी कोई आपसे पिक्चर्स के लिए पूछता है।
तो तब जो है आप भी तो क्योंकि कुछ रश में होते हो या फिर मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है या फिर आप पूरे दिन के थके हुए होते हो, तो वो चीज़ आपके चेहरे पर दिखाई दे रही होती है, इसलिए आप नाराज़ हो जाते हो ना। हर वक्त हम ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं ना कि आपका मूड खराब ही रहता है क्योंकि आपके पतिदेव ने ऐसा ऐसा किया है तो आपको वो चीज़ अच्छी, ठीक है हम समझते हैं कि आप उस वजह से चिड़चिड़े हो गए हो, लेकिन हर वक्त चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और पेपराजीज के बारे में वहाँ बोल रहे हो जहाँ मतलब आपके ही फैमिली की पिक्चर्स वायरल होती हैं, आती हैं, और आपके नाती की पिक्चर्स भी हमने वहीं पहले देखी थी, वहीं से हमें सब कुछ पता चल रहा है। तो आप जो एग्जाम्पल्स दे रहे हो वो मुझे थोड़े अजीब लगे, और आप लोगों की इस पर क्या राय है आप लोग भी बताना। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रणवीर सिंह के ऊपर। तो रणवीर सिंह का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो मुझे लग रहा है किसी अवार्ड फंक्शन का है या तो किसी प्रमोशनल इवेंट का है, जिसमें ऋषभ शेट्टी भी एक थे और ये स्टेज पर थे, जो रणवीर सिंह है ये स्टेज पर थे और ये जो है तारीफ करने चले ऋषभ शेट्टी की और इंसल्ट करके ये लौटे हैं और कहीं ना कहीं अपनी इंसल्ट कराकर लौटे हैं। हालांकि इन्होंने अपॉलॉजी की एक पोस्ट डाल दी है कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, ब्ला ब्ला, लेकिन वहां जो इन्होंने किया उसके बाद इनकी बहुत ज्यादा थू थू हो रही है। लग रहा है अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं दीपिका और रणवीर के। अभी दीपिका के साथ ये सब हुआ और उनका जो है उन्हें कैंसिल किया गया, उन्हें कुछ मूवीज से निकाला गया, वैसे ही अभी सेम रणवीर सिंह जो है कुछ ना कुछ ऐसा हरकत कर रहे हैं जिससे कि ये एक बड़ा मुद्दा बनने की कगार पर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऋषभ शेट्टी जो है ऑडियंस में बैठे हुए थे, फ्रंट रो में ही थे वो, और ये जो है स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, कुछ जो अपनी स्पीच है वो दे रहे थे, वहां पर हंसी मजाक कर रहे थे, हमेशा करते हैं जो ये, बट करते करते ये बहुत ज्यादा आगे निकल गए। इन्होंने ऋषभ शेट्टी की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन तारीफ करते करते मजाक जो इन्होंने उड़ाया वो कुछ इस प्रकार था कि ऋषभ शेट्टी के अंदर जब एक लेडी घोस्ट आती है, पहली बात तो लेडी घोस्ट अपने आप में गलत, जो शब्दों का चयन था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनके ऊपर जो आती हैं वो देवी मानी जाती हैं, देवी की तरह पूजी जाती हैं, उन्हें रक्षक के रूप में जो है वहां पर पूजा जाता है। आप बोल रहे हो कि एक लेडी घोस्ट उनके ऊपर आई, तो पहले तो यही आपके पूरा स्टेटमेंट आपका बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्टफुल रहा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा। आपने शायद मूवी ही नहीं देखी, या मूवी देखी तो आपको क्या समझ में नहीं आया, मतलब बॉलीवुड क्यों अपना स्तर इतना नीचे गिरा रहा है कि आपको बेसिक सी चीज़ें समझ में नहीं आई। हिंदी डब्ड में अवेलेबल थी मूवी भाई, सब कुछ समझ में आ रहा था। और बाकायदे जब ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो जो दूसरी भाषा है उसका जब प्रयोग किया जा रहा था, तो नीचे हिंदी के कैप्शंस चल रहे थे हिंदी वाले थिएटर्स में, और अभी अगर ओटीटी पर आई है तो वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो देवी हैं, वो देवी हैं, आप उनको घोस्ट बोल रहे हो। और फिर इन्होंने ऋषभ की एक्टिंग करनी स्टार्ट की, जहां पर अजीब व गरीब आंखें ये बना रहे थे, अजीब तरीके का फेस बना रहे थे, और ऋषभ ये चीज़ समझ चुके थे कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है, ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि भाई साथ के एक्टर्स हैं, मतलब इनका भी रिस्पेक्ट है समाज में, तो वो सोचकर ऋषभ ने उसे हंसी मजाक में रोकने की कोशिश की, हंसते हुए ही सही, लेकिन उन्होंने रोका, कई बार रोका रणवीर सिंह को, लेकिन रणवीर सिंह नहीं रुके, क्योंकि ऋषभ समझ रहे थे कि ये कितना सेंसिटिव मैटर है, ये जो बोल रहा है ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। रणवीर सिंह का ये जो स्टेटमेंट था वो कन्नड़ा ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, ये वो समझ रहे थे बहुत ही अच्छे से। उन्होंने हंसी मजाक में इस चीज़ को टालने की, रोकने की, रणवीर को रोकने की कोशिश की, बट रणवीर नहीं रुके, उन्होंने बाकायदे ये चीज़ें की। और उसके बाद जब ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं तो रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा मात्रा में हेट मिल रहा है, और ऑब्वियसली वहाँ के लोग तो इनको कैंसिल भी करने की बातें करेंगे, इनकी मूवी को बॉयकॉट करने की भी बातें करेंगे। और ये जो पूरा मामला है इसको कहीं ना कहीं रणवीर सिंह अच्छे से भाप गए थे। तो रणवीर सिंह ने यहाँ पर जो है माफ़ी मांगना ही उचित समझा। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जहाँ उन्होंने लिखा, माई इंटेंशन वॉज टू हाईलाइट Rishabh's incredible performance in the film. Actor to actor, I know how much it would take to perform that particular scene in the way that he did, for which he has my utmost admiration. I have always deeply respected every culture, tradition and belief in our country. If I have hurt anyone's sentiments, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। तो ये जो है रणवीर सिंह ने स्टोरी शेयर की है जो अब वायरल हो रही है। तो कई बार जो ये एक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी सीमाएं लांघ देते हैं, जो कई लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं, और ये इन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि बॉलीवुड तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, चाहे रामायण जैसी मूवी बनाना हो, अपने ही देवी देवताओं का मजाक बनाना हो, तो उसमें वैसे भी एक बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर जो है अपना अपना परचम लहराते हैं। तो आपका इस पर जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।